तो भाई जब मार्वल ने अनाउंस किया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, लेकिन टोनी स्टार्क के रूप में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रूप में, तब इंटरनेट पे जो सुनामी आई ना, वो तो बस ट्रेलर थी। असली पिक्चर अभी बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, ये कैसा मल्टीवर्स मैजिक है कि एक एक्टर जो 10 से भी ज़्यादा साल तक हीरो था, अब एमसीयू में शायद सबसे खतरनाक विलन बन जाएगा। आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मार्वल खुद नहीं जानता कि अभी तक पूरी प्लानिंग क्या है। लेकिन हम देखेंगे कि कॉमिक बुक्स में पास्ट में इस इम्पॉसिबल आइडिया को पॉसिबल कैसे बनाया गया। तो हम चलते हैं अपने पार्ट 1 की ओर, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कौन है ये डॉक्टर डूम। तो पहले ये समझते हैं कि विक्टर वॉन डूम आखिर है कौन। मार्वल यूनिवर्स का ये विलन सिर्फ एक मैड साइंटिस्ट विद अ मेटल मास्क नहीं है। डूम एक ट्रेजिक फिगर है जिसका ओरिजिन उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना उसकी पर्सनैलिटी। तो ओरिजिन का ट्विस्ट ये है कि विक्टर का जन्म होता है एक ट्रैवलिंग रोमानी ट्राइब में। उसकी माँ एक पावरफुल विच थी जो डार्क मैजिक में काफ़ी डीप चली गई। ट्राइब वालों ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। बचपन में ही विक्टर ने अपनी मदर की डेथ देखी, और वही ट्रॉमा उसकी पूरी जिंदगी की ड्राइविंग फोर्स बन गई। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि विक्टर जीनियस था, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्ट्रेटजी में, बट उसके अंदर एक आग थी, अपनी माँ को हेल से बाहर निकालना। हाँ, लिटरली हेल, क्योंकि उसकी माँ का सोल ट्रैप हो गया था मेफिस्टो, मार्वल्स डेविल फिगर के पास। विक्टर इवेंचुअली अमेरिका पहुंचता है, एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, और यहाँ उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड्स से। अब ये दोनों इंटेलेक्चुअल राइवल्स बन जाते हैं। विक्टर अपने आप को सबसे स्मार्ट समझता था, जब तक रीड ने उसे हर चीज़ में पीछे नहीं छोड़ दिया। ये ह्यूमिलिएशन विक्टर कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में रेकलेस हो गया। एक एक्सपेरिमेंट में उसका फेस जल गया और वो बन गया डॉक्टर डूम। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 को, जहाँ पे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि डूम की असली ताकत क्या है। यहाँ पे मार्वल ने कुछ बहुत ही यूनिक किया है। ज़्यादातर विलन्स या तो टेक बेट्स होते हैं जैसे कि अल्ट्रॉन, या फिर मैजिक बेट्स जैसे कि लोकी, लेकिन डूम दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है। उसके पास टोनी स्टार्क जैसी जीनियस लेवल टेक्नोलॉजी है और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मैजिकल एबिलिटीज। ये कॉम्बिनेशन उसे प्रिडिक्टेबल नहीं रहने देता। एवेंजर्स अगर उसके टेक के अगेंस्ट प्लान बनाते हैं तो वो मैजिक यूज कर लेता है। अगर मैजिक के अगेंस्ट स्ट्रेटजी हो तो वो अपने आर्मर और वेपन्स का सहारा ले लेता है। इसी वजह से वो इतना फॉर्मिडेबल है। मेफिस्टो के साथ डील। डूम की माँ मेफिस्टो के कंट्रोल में थी। डूम ने सारी जिंदगी इस चक्कर में गुजार दी कि वो कैसे अपनी माँ को फ्री कराए। मेफिस्टो ने उसे एक डील दी, हर साल एक रात डूम उसे हराने की कोशिश कर सकता है। अगर जीत गया तो उसकी माँ आज़ाद हो जाएगी, और अगर हार गया तो डूम के किंगडम लैटविया के लोग धीरे धीरे उससे नफरत करने लगेंगे। और ये गेम रिजिड था। डूम हार रहा था और बार बार हार रहा था, जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज इंटरवेन नहीं किया और दोनों ने मिलकर मेफिस्टो को हराया। डूम की माँ फाइनली हेवन में चली गई, लेकिन मेफिस्टो और डूम के बीच राइवलरी हमेशा के लिए एस्टेब्लिश हो गई। अब हम लोग चलेंगे पार्ट 3 की ओर, जहाँ पे जानेंगे टोनी स्टार्क और डूम का कनेक्शन। तो हमारी पहली कहानी ये कहती है, जो कि आयरन मैन से रिलेटेड है। ये एक पोस्ट सीक्रेट वार स्टोरी लाइन है जिसमें मार्वल यूनिवर्स को सॉफ्ट रिबूट मिला। इस टाइमलाइन में टोनी स्टार्क कोमा में था, डूम का फेस हील हो गया था। डूम ने डिसाइड किया विलन बनने में कभी जीता नहीं तो हीरो बन के देख लेता हूँ। डूम ने टोनी का आर्मर चुराया और बन गया इनफेमस आयरन मैन। I am Iron Man. वो विलन्स को रोकने लगा, लेकिन साथ में उसकी माँ वापस आ गई, या ऐसा लगा होगा। जो भी हो, टर्न्स आउट वो मेफिस्टो की ट्रिक थी रिवेंज लेने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज ने फिर से हेल्प की, लेकिन पॉइंट ये है कि डूम ने हीरो का रोल प्ले किया टोनी की आइडेंटिटी यूज करके। हमारी दूसरी कहानी ये है बॉडी स्वैप से रिलेटेड। एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में एक और ट्विस्टेड स्टोरी हुई। इसमें विक्टर का रूममेट रीड रिचर्ड नहीं, टोनी स्टार्क था। विक्टर जेलस था टोनी से, क्योंकि टोनी पार्टीज करता था, गर्ल्स के साथ टाइम बिताता था, फिर भी उससे ज़्यादा स्मार्ट था। विक्टर ने एक ट्रैप सेट किया।
उसने एक मशीन बनाई जो टेलीपैथी पावर्स देती है। टोनी को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया और जब टोनी मशीन में बैठा तो बॉडी स्वैप हो गई। विक्टर अब टोनी के बॉडी में था और उसके साथ उसकी यादें भी। विक्टर ने फिर टोनी की आइडेंटिटी यूज करके हॉवर्ड स्टार्क को मार दिया, स्टार्क इंडस्ट्रीज का नाम खराब किया और विलेन बन गया।